हेलो बच्चों। आपने कई बार देखा होगा पक्षियों को, जो बर्ड्स हैं वो अपना एक पर्टिकुलर सेफ बना के आकाश में आसमान में उड़ते हैं। वो वी आकार का सेफ होता है। ऐसा वो क्यों करते हैं, ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साइंटिस्ट ने इस पे काफ़ी रिसर्च किया है। उसके बाद ज़्यादातर ये जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो बाहर से आते हैं। जैसे कि साइबेरिया से आते हैं और वो प्रयागराज जैसी जगहों पे आते हैं और वहाँ पे रुकते हैं। क्यों, और ये साइबेरिया से क्यों आते हैं और कैसे इतनी लंबी दूरी को तय करके आते हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या आपको पता है कि क्यों आते हैं ये बर्ड इंडिया, साइबेरियन बर्ड यहाँ? और ये जो बर्ड आते हैं ये हवा में भी रह सकते हैं और पानी में भी रहते हैं। एक्चुअल में नवंबर से लेके मार्च तक का जो टेम्परेचर होता है साइबेरिया का, वो -50 से -60 डिग्री होता है, जिसमें इनको सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे केस में ये अपने आप को वहां से बचाने के लिए इंडिया की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम और आप अपने कहीं जाने के पहले कुछ तैयारियां करते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये पक्षी भी, ये बर्ड भी इंडिया आने के पहले अपनी कुछ तैयारियां करते हैं। जैसे जैसे वहाँ गर्मी कम होती जाती है, 2 महीने पहले से ही अपने खाने की कुछ डोज को ज्यादा करते हैं, ताकि ये फैट इनका बढ़ जाए और रास्ते की चूंकि लंबी दूरी तय करनी होती है तो उसको सरवाइव कर पाए। इसलिए ये पहले से ही उसको उसके लिए तैयार होते हैं। और ये जो फेनोमेना होती है उसको आप क्या बोलते हो? इन पक्षियों के दिमाग में फोटो रिसेप्टर एक हार्मोन की तरह आता है और वो इनकी बॉडी की पोजीशंस में चेंजेस ला देता है। मतलब इनके पंख जो होते हैं वो पंख बड़े हो जाते हैं, ताकि लंबी दूरी को तय करने में इन्हें काफी थकावट का महसूस ना हो और अच्छे से हवा के दबाव को ये कंट्रोल कर पाए। तो आइए अब बात करते हैं कि कैसे ये पक्षी, ये बर्ड आकाश में उड़ पाते हैं और किस मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। किस जगह पे हवा का दबाव कम होता है, किस जगह पे हवा का दबाव ज्यादा होता है, और कितनी देर तक ये अपने आप को हवा में बनाए रख सकते हैं। इस कारण से आपको पता है कि लगभग 1300 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर, नहीं कि 1300, 13,000 किलोमीटर तक भी बर्ड्स जो है आराम से आसमान में फ्लाई कर सकता है। तो चलिए अब अपने सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था कि हमारा वो बर्ड जो है वी सेफ की पोजीशन लेके क्यों फ्लाई करता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के बर्ड के साथ होता है, ना कि शॉर्ट डिस्टेंस। आप सोचोगे कि इंडिया में इधर से उधर चला जाए बर्ड, तो ऐसे के लिए नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 13,000 या 16,000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके ये बर्ड्स आते हैं। जैसे साइबेरियन बर्ड्स के बारे में बता रहा था, तो उसकी बात मैं कर रहा था। तो अब मैं उसके डायग्राम्स को मैं दिखा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप उसको एनालिसिस करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है सेफ कैसी बन रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये वी सेफ की बन रही है। ठीक है। दूसरे डायग्राम में भी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम डायग्राम यहाँ पे इसी तरह से, ये देखो आप, ये दूसरा डायग्राम भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बर्ड्स का जो फॉर्मेशन है वो वी सेफ का है। राइट। और मैंने पहले ही बताया कि ये वी सेफ काफी हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है वो देखना है हमें। जब कभी भी बर्ड जैसे फ्लाई करता है तो फ्लाई करने में उसकी ये जो पंख है, वो हवा का दबाव, नीचे की हवा को नीचे की तरफ दबाता है। दोनों ही पंख क्या करते हैं, हवा के नीचे की तरफ दबाते हैं, जिससे कि इसे ऊपर की तरफ उड़ने में सहायता मिले। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ इस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि ये जो है, इसके साइड वाली जो है, साइड के हवा जो है, वो साइड की हवा किस तरह से परफॉर्म करती है वो देखने वाली बात होगी। तो साइड की हवा क्या करती है, वो इधर से इस तरफ ऊपर की तरफ चली जाती है। दोनों ही तरफ की साइड की हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जो आसपास के जो बर्ड्स होती हैं, यहाँ पे अगर आसपास कोई बर्ड्स है तो उसको काफी हेल्प मिलती है, उसको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है, वो कम थकता है। ठीक है। इस कारण से जितनी भी हवा, जितनी जितनी जोर से ये नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है हवा को, जितनी जोर से, उसके बगल वाली जो पक्षी होती है, उसकी बगल वाली जो बर्ड है, उसको उतनी ही कम मेहनत लगती है, कम एनर्जी खर्च होती है, कम फ्यूल खर्च होता है। इसलिए ये जो है वी सेफ में रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो अपने पंख को नीचे की तरफ दोनों तरफ लगा रखा है, तो इसके पास की जो हवा होगी, वो हवा इसके पास की, इससे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हवा के दबाव इसने नीचे की तरफ बनाया है, तो इसके दोनों ही तरफ जो है हवा का दबाव क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। और जब ये ऊपर की तरफ होगा तो अगर साथ में जो भी पक्षी इसके साथ उड़ रहा है, वो क्या करता है, इसी हवा जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसका सपोर्ट ले लेता है वो, जिसके कारण उसे इससे कम मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हो ठीक यहाँ पे उसी तरह का ओरिएंटेशन है।
और इस ओरिएंटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये नीचे की तरफ लगाया, इसके इसके बाद जैसे ही ये आगे की तरफ चला जाएगा, दूसरा बर्ड जो यहाँ पे आएगा, उसके लिए ये हवा ऊपर की तरफ जाएगी और ये जो पोजीशन ले चुका है, चूंकि यहाँ पे ये पोजीशन ले चुकेगा तब तक, तो ये इसको हेल्प मिलेगा ये हवा से। और इसकी वाली जो हवा है, यहाँ पे जैसे ये नीचे की तरफ लगा रहा है, इसके लिए बगल वाले को हेल्प मिलेगा ऊपर उड़ने के लिए। तो सबसे आगे वाला जो बर्ड है, इसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फ्लाई करने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि ये भाई इसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको किसने बता दिया? तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि इसके लिए जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके पे एक हार्ट मीटर लगाया। सबसे आगे में जो बर्ड थी उसके लिए हार्ट मीटर लगाया। हार्ट मीटर में देखा गया, रीडिंग ली गई और वो रीडिंग में ये पाया गया कि सबसे ज्यादा फास्ट हार्ट इसकी बीट हो रही थी। हाँ, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा आगे की तरफ है, तो इसको हमेशा फ्लाई कर रहा है, तो आपके लिए गलत होगा कि भाई कब 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 तक ये फ्लाई करता रहेगा। क्योंकि कोई भी डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत ही लंबे डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। एक बर्ड का मैं आपको नाम बता दूं, जो कि बर्ड अभी जो है, जैसे कि ये आपको आर्कटिक टर्न एक एक बर्ड है जिसको लगभग 80,000 किलोमीटर की, मतलब 80,000 किलोमीटर लगभग, मैं बता दूं ये 80,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करता है, जिसको माइल में अगर किया जाए तो 49,700 माइल के इक्वल होता है। ठीक है, इतने से ज्यादा ये उड़ान भर सकता है। और ये जो समुद्री पक्षी है, ये समुद्री पक्षी है और इसका रिकॉर्ड है ना। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस लगभग कितने के बराबर है? तो ये लगभग चंद्रमा का 3 चक्कर लगाओगे तो उसके बराबर का ये डिस्टेंस है। जी हाँ। तो अब बर्ड के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे भी जिस तरह से इसका अगर प्रेशर नीचे है तो ये हेल्प करेगा, इसके ठीक पीछे वाले को ये हवा का दबाव इसको महसूस कम होगा। और ये चूंकि ये ऊपर की तरफ रहेगा तो इसका दोनों ही तरफ के बर्ड्स को काफी हेल्प मिलेगा, काफी सपोर्ट मिलेगा। और इसका हवा का दबाव का सपोर्ट इसको मिलेगा जो कि इसको ऊपर लिफ्ट करेगा। इसलिए अब होता क्या है कि ये हमेशा नंबर वन पे, जो ये बर्ड है, ये नंबर वन पे नहीं रहता। ये जब थक जाता है तो ये अपनी पोजीशन बदल लेता है, ये यहाँ पे नंबर टू पे आ जाएगा और नंबर टू वाला जो है वो फिर यहाँ पे नंबर वन पे आ जाएगा। इस तरह से जो बर्ड्स हैं ये अपनी पोजीशंस को लगातार चेंज करते रहते हैं, जिससे कि ये जो लीडर बर्ड है, ये लीडर बर्ड सिर्फ अकेला ही नहीं जाता, सारे बर्ड्स एक साथ जाते हैं। तो लीडर बर्ड्स स्टार्ट करता है और बाकी जो बर्ड्स हैं उसके फॉलो करते चले जाते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे।